दोस्तों नवंबर महीने का जो ट्रेड डेटा आया है वो ट्रंप के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। उसने लाख प्रयास किया भारत को रोकने का, लेकिन जो नंबर्स है ये अपने आप में दुनिया को भौचक्का करके रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूं ट्रेड डेफिसिट की, वो 5 महीने के लो पर आ चुका है। इतना ही नहीं, जो हमारा नवंबर महीने का एक्सपोर्ट है, पिछले 10 साल में इस प्रकार का नवंबर महीने का एक्सपोर्ट हमने नहीं देखा है। 10 ईयर हाई। दोस्तों कमाल की बात जानते हैं, ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है, लेकिन नवंबर 2024 की तुलना में नवंबर 2025 में 22.5% का ग्रोथ हमको केवल यूएस के एक्सपोर्ट्स में देखने मिला है। दोस्तों ये अपने आप में बहुत सारी चीजें बता रहा है। ये बता रहा है कि ट्रंप जो भारत को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास कर रहे थे। आपको याद होगा, शायद हम में से कोई भी नहीं भूल सकता, वो पीटर पीटर नवैरो, वैसे ही बेसेंट, लुटनिक, न जाने क्या क्या नहीं बोल रहे थे। आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि बस 2 महीने दीजिए, टैरिफ लगे। अगस्त की बात है जब टैरिफ लगे थे। 2 महीने दीजिए, देखिए ये देश कैसे अपने घुटनों पे आएगा और इसका प्रधानमंत्री दौड़ा दौड़ा हमारे महान प्रेसिडेंट के पास आएगा। तब देखिएगा हम क्या करेंगे, और तब प्रेसिडेंट ट्रंप सोचेंगे इनको माफ करना है कि नहीं करना है, क्योंकि अमेरिका तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मार्केट है और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मार्केट अपने डिक्टेट सब पे थ्रो करता है और तुम्हें लेना पड़ता है। दोस्तों 2 महीने की बात कही थी, तीसरे महीने का डेटा है टैरिफ लगने के बाद, और उसमें दिखा रहा है कि इंडिया इज अनस्टॉपेबल। आप एडिक्टेड है भारत के सामान के लिए, आप चाह के भी उससे कहीं से भी डाइवर्ट नहीं कर पा रहे। जहां तक बात है, जी हाँ, जो राइस यूएस जा रहा था वो कम जरूर हो गया है, वैसे ही प्लास्टिक प्रोडक्ट्स कम हो गए हैं, लेकिन ये लो कॉस्ट आइटम्स है। इसको खरीदने के लिए 192 और देश है जो मुंह बाए बैठे हैं, तो वो हमने बड़े इजीली डाइवर्सिफाई किया है। तो यूएस जो मार्केट था उसके लिए हमने नए ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिए हैं, नंबर वन। नंबर टू, कुछ प्रोडक्ट्स हमने ऐसे बना लिए हैं जैसे फार्मा हो गया, वैसे ही आप देखें तो अन्य इसी में इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट हो गया, मोबाइल फोन्स बेसिकली, जिसके ऊपर अमेरिका निर्भर करता है। ये जो डीप इंटरलिंकेज हो चुका है भारत का और अमेरिकन कंपनीज का, इसका कोई अब ऑल्टरनेटिव नहीं है। अमेरिका को भारत से सामान लेना ही पड़ेगा, एटलीस्ट आने वाले कई सालों तक। तो ये जो चीज है, ये आज ट्रंप की जो कमजोरी है वो दुनिया के सामने लाके रख दी है। क्या है ये डेटा, आइए जरा आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा न्यूज में चर्चा की जा रही है। नवंबर गुड्स एक्सपोर्ट लीप 19%। वैसे ही आप देखें तो यूएस में कई थिंक टैंक से जो कह रहे हैं इंडिया तो नेक्स्ट एक्सपोर्ट पावर हाउस हो गया है, मेक इन इंडिया ट्रेड सर्ज हो रहा है, चाह के भी इंडिया को हम नहीं रोक पा रहे। जो डेटा है दोस्तों कुछ इस प्रकार है, ट्रेड डेफिसिट 61% नवंबर में गिरा है, 6.6 बिलियन पे आ चुका है। इतना ही नहीं, इंडिया का जो एक्सपोर्ट यूएस गया है 22.6% बढ़ा है नवंबर 2024 की तुलना में। ब्लूमबर्ग, जरा उनके शब्द को सुनिए, इंडिया ट्रेड गैप नैरो, वो 6 बिलियन वाली बात, आफ्टर सरप्राइज जंप इन एक्सपोर्ट्स टू यूएस। इनको आज भी लगता है दुनिया यूएस के ही इर्द गिर्द घूमती है। जस्ट बिकॉज यूएस एक्सपोर्ट्स बढ़ के 6.98 बिलियन हो गया है तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट नैरो हो गया है। इनको यही लगता है कि दुनिया में बाकी कोई देश ही नहीं है। साफ सच्चाई ये है, 1 बिलियन तो बस चाइना में जो एक्सपोर्ट गया है वही बढ़ा है पिछले साल की तुलना में। वैसे ही अन्य ज्योग्राफीज हैं जो हमने एक एक करके टैप किए हैं, जो कि यूएस के लिए लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स के इजी ऑल्टरनेटिव बन गए हैं। क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे प्लास्टिक हो गया, राइस हो गया, फूड प्रोडक्ट्स हो गए, ये दुनिया में सबको कंज्यूम करना है। ऐसा नहीं है कि बस अमेरिका के डीप पॉकेट्स हैं इसलिए सस्ता प्लास्टिक केवल वही खरीदेंगे, नहीं, वो सबको चाहिए। तो यहां पे दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग पावर प्ले हमें होता हुआ दिख रहा है। और इसके साथ अगर आप देखें तो यहां पे एक चीज दिख रही है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन। 26 जनवरी को दोस्तों जब रिपब्लिक डे में पूरा यूरोपियन यूनियन आने वाला है अपने दल बल के साथ, तब ट्रेड डील साइन होने वाला है। और एक बार जब ये ट्रेड डील साइन हो जाएगा तो अब अमेरिका के लिए घड़ी जो है वो टिक 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 तेजी से कर रही है। क्योंकि अब अगर अमेरिका काम नहीं किया, ट्रेड डील में अभी भी वैसा ही मैक्सिमलिस्ट अप्रोच रखा जिसमें वो कह रहा है कि तुम अपना पूरा मार्केट खोल दो, मैं कुछ नहीं दूंगा, तो अगर ये अप्रोच रखेगा तो अब उसका नुकसान ज्यादा होने वाला है। क्योंकि जो इंडिया दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट है, उसमें नए निवेशक आने वाले हैं इस ट्रेड डील के साथ, जो कि दोस्तों अगर आप देखें तो अब अमेरिका के लिए ये मेक और ब्रेक सिचुएशन बनता हुआ दिख रहा है। तो अब उसको भी थोड़ी हड़बड़ी हो रही है ट्रेड डील को लेकर भारत के साथ साइन करने के लिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आइए आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है पिंड कमेंट में जाएं। यूपीएससी मंजिल हमारा गो टू अन अकेडमी चैनल है, जहां पे आपके लिए हम हाई, बड़े ही इजीली बनाए गए कंटेंट, जो कि हाई ग्रेड कंटेंट है, आप सभी तक लाए हैं। इंडियन ज्योग्राफी का मेरा वीडियो आप सभी तक आ चुका है, तो जल्दी से जाइए, जाके देखिए, उसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। जाए, जाके इसका फायदा उठाए, जाके पिन कमेंट में लिंक है, जाके वीडियो देखें, चैनल भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले दोस्तों जरा देखते हैं यहां पर हुआ क्या है। तो नवंबर देखते हैं क्या ट्रेड डेटा है, क्योंकि देखिए
डेटा डजंट लाई, जो डेटा कह रहा है वो तो मानना पड़ेगा। इंडिया का जो नवंबर 2025 डेटा है वो दिखाता है भारत की अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत है। ट्रंप ने कितना झकझोरने का प्रयास किया, कुछ भी नहीं हुआ है। गुड्स एक्सपोर्ट 10 ईयर हाई पर हमारे नवंबर में देखने मिले हैं और टैरिफ 50% लगे, ये तीसरा महीना है और यही कहा था ना 2 महीने बीतने दीजिए, तीसरे महीने से भारत घुटने पे आ जाएगा। साहब आपने हमें और मजबूत बना दिया है। जरा देखिए मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स अगर आप देखें, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की बात हो रही है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स यानी, तो वो 19.4% हमारा बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, 38.13 बिलियन पर आ चुका है। वहीं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स यानी मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स अगर आप देखें तो 1.88% इंपोर्ट डिक्लाइन किया है। वैसे ही आप देखें तो 62.66 बिलियन पे आ गया है। मर्चेंडाइज यानी दोस्तों जो सामान जहाज में आ रहा है, मैन्युफैक्चर्ड हो गया, रिफाइंड पेट्रोल से लेके सब कुछ, क्रूड से लेके सब कुछ इसमें कवर हो रहा है। तो यहां पे अगर आप देखें तो हमारा जो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट है वो 5 मंथ लो 24.53 बिलियन पर आ चुका है। जैसा आप यहां पे इस चार्ट से इजीली देख सकते हैं, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 38.13 बिलियन, इंपोर्ट 62.66 बिलियन, जो गैप है ये हमारा मर्चेंडाइज डेफिसिट है। दोस्तों इसमें अगर हम सर्विसेज एक्सपोर्ट की बात करें तो इस बीच में नवंबर 2025 में 35.86 बिलियन, आसानी के लिए 36 बिलियन का हमने सर्विसेज एक्सपोर्ट किया है, 18 बिलियन का इंपोर्ट किया है, यानी सर्विसेज सरप्लस हमारा है 18 बिलियन का। जिस वजह से अगर आप देखें तो जो टोटल ट्रेड डेफिसिट है वो अगर आप देखें तो घट के 24.5 बिलियन माइनस 18 बिलियन यानी करीबन 6.5 बिलियन हो जा रहा है, जो कि बहुत कम है। और इसके साथ अगर आप देखें तो हमारा टोटल एक्सपोर्ट्स, अगर आप मर्चेंडाइज भी ऐड करें, सर्विसेज भी ऐड करें तो 15.5% से बड़ा है, 74 बिलियन का आंकड़ा पहुंच गया है। ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट जैसा मैंने बताया 6.64 बिलियन हो चुका है। अब दोस्तों यहां पे यदि आप देखें तो कौन से की ड्राइवर्स रहे हैं नवंबर महीने के लिए, जरा उसको देखते हैं। देखिए ग्रोथ बहुत ब्रॉड बेस्ड है, इन टोटल 30 मेजर सेक्टर्स को हम नापते हैं अलग अलग सेक्टर्स में देखने के लिए कैसा ग्रोथ हो रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, तो 30 में से 25 में ग्रोथ देखने मिला है। इंजीनियरिंग गुड्स 25% करीबन से ये एक्सपोर्ट में इसमें वृद्धि हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स 39%, जेम्स एंड ज्वेलरी, यूएस को बड़ा गुमान था कि हम नहीं तो कौन, भैया और भी बहुत देश हैं, 27.8%, फार्मा 20.9%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 11.7%। डिक्लाइन किस में आया है? राइस में, ऑयल सीड में, कारपेट में, प्लास्टिक्स में। अगेन दोस्तों ये जो आइटम्स हैं बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो बिग टिकट प्रोडक्ट्स भी नहीं है, यानी सस्ते हैं रिलेटिवली। यहां पे दोस्तों नोटेबल डेस्टिनेशन ग्रोथ कहां पे आया है, कमाल की बात है, यूएस में दोस्तों ग्रोथ आया है। अगर आप यूएस में देखें तो इंडिया का जो गुड्स एक्सपोर्ट था यूएस की बात करें तो दिसंबर 2024 जनवरी 2025, और इस प्रकार से आप देखें तो ये बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था। अगस्त में आप देख सकते हैं टैरिफ लगा है, सितंबर अक्टूबर दोनों में पिछले साल की तुलना में कितना ग्रोथ आया परसेंट में आप देख सकते हैं, वो दिखा रहा है। तो सितंबर अक्टूबर में, सितंबर 2024 की तुलना में डिप आया, अक्टूबर में भी डिप आया, नवंबर में वापस से ग्रोथ आ रहा है क्योंकि मार्केट ने स्टेबलाइज कर लिया है, समझ गया है इस नए रिजीम में क्या सामान बेचना है क्या नहीं बेचना है, नए बायर्स नए सप्लाई चेन बना लिए गए हैं। ये भारत की रेजिलियंस है। बाकी दोस्तों ट्रंप ने जो झकझोरा, ये तेजी से बढ़ते हुए मार्केट को रोकने का प्रयास किया, लेकिन इंडियन रेजिलियंस है जो रुकता नहीं है। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो गुड्स एक्सपोर्ट आप देख सकते हैं किस प्रकार से बदला है। तो इसमें की डेस्टिनेशन स्पेन में 181.2% ग्रोथ देखने हमें मिला है, चाइना में 90% ग्रोथ देखने मिला है। नवंबर एक्सपोर्ट ग्रोथ है पिछले साल के नवंबर की तुलना में। हांगकांग में 35.5%, यूएस में 22.6%, यूएई में 13.2%। तो क्लियरली यूएस के लॉस को हम बड़े तेजी से नए ज्योग्राफी से भर रहे हैं। तो हमारे लिए एक टाइमली चेक था कि यूएस में क्यों निर्भर हो रहे हो, तो ये हमारे लिए इस पूरे के पूरे एक्सपोर्ट इंजन के लिए डाइवर्सिफिकेशन करवाया है, जो कि हमें नए मार्केट तक पहुंचाया है। अब दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो चाइना का बहुत बड़ा रोल है, 90% ईयर ऑन ईयर 2.2 बिलियन नवंबर में एक्सपोर्ट्स हमारा हुआ है, हांगकांग में अलग से हुआ है, जो कि दिखा रहा है नए ज्योग्राफीज हमने ढूंढ लिए हैं। अमेरिका दुनिया का सेंटर नहीं है। अब दोस्तों लाख टके की बात इसमें क्या है, इंडिया यूएस ट्रेड डील के लिए क्या है। देखिए जो नंबर्स है ना, जो ट्रंप की टीम है, पीटर नवैरो, हावर्ड लुटनिक, बेसेंट, इन सबके मुंह पे तमाचा है, क्योंकि उन्होंने ट्रंप को गलत एडवाइस किया था कि भारत भी जैसे बाकी देश है, जैसा उन्होंने किया था, आपको याद होगा कैसे कि जापान प्राइम मिनिस्टर बदल दिया ट्रेड डील साइन करने के बाद, करना पड़ा, इतना आक्रोश हुआ, वियतनाम जैसे देश, वैसा ही भारत भी सकंब कर जाएगा। यही प्रेमाइस था कि एक बार टैरिफ लगाइए देखिए क्या होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। नंबर्स क्या बता रहे हैं, इंडिया ने आपदा को अवसर में बदला, नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढे, अमेरिकन मार्केट बंद हुआ, हमारे एक्सपोर्टर्स नए नए मार्केट को टटोले और हर जगह अब सामान पहुंचाने लगे, जो कि दिखाया हमारे लिए नए ज्योग्राफीज बहुत आसानी से हम ढूंढ सकते हैं, यूएस का सब्स्टिट्यूट ले आते हैं। यूएस को कुछ गुड्स ऐसे हैं जो हमसे खरीदना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा ये वो है जो कि अगर आप देखें तो
इस इंक्रीज रिजीम में ज्यादा से ज्यादा यूएस गए हैं, जो कि 50% टैरिफ के बाद भी गए हैं, क्योंकि इनके ऊपर अगर आप देखें तो यूएस ने टैरिफ नहीं लगाया है ज्यादा। क्यों नहीं लगाया है? मजबूरी है, नहीं लेंगे तो किससे लीजिएगा? आपकी कंपनी ने इतना निवेश किया है यहाँ पे, कहां जाइएगा आप? अपने कंपनी का नुकसान कर देंगे। हमारा क्या है, बहुत वर्स्ट केस में क्या होगा, जिसने वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है वो बेच के चला जाएगा, कोई और कंपनी उसको इस्तेमाल कर लेगी, आधे दाम में, एक चौथाई दाम में, एक पांचवें दाम में बेच के जाएगा। वो तो नया प्लांट है, वो और कुछ बना लेगा। एंड ऑफ द डे कुछ कहीं असेंबली हो रही है तो कहीं पे कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ कंपोनेंट्स बन रहे हैं। तो ये बात वो कैसे बर्दाश्त करे? वो कंपनी इतनी पावरफुल है एप्पल जैसी, जो कि अमेरिका को हिला भी सकती है। तो इसलिए चाह के भी ट्रंप कुछ नहीं कर पा रहे। लाइकवाइज फार्मा, क्या कीजिएगा? जेनरिक फार्मा का क्या ऑल्टरनेटिव है आपके पास? कहां से लाइएगा जेनरिक फार्मा? आपके लोगों का नुकसान होगा। तो ट्रंप भी ये बात जान रहे हैं, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पर भारत के ऊपर डिपेंडेंसी है, ठीक वैसे ही जैसे चीन के ऊपर आपकी काफी बड़ी डिपेंडेंसी है कई गुड्स के लिए। इंडियन इकोनॉमी अमेरिकन मार्केट्स के विम्स एंड फैंसीज पर नहीं चलती, हम नहीं सकम्ब करने वाले, ये चीज क्लियरली दिख रहा है। इंडिया का जो लेवरेज है, अब देखिए ट्रेड डील नेगोशिएशन चल रहा है, उसमें जब ये डेटा आया है तो एक चीज क्लियर हो रही है कि हमारा जो लेवरेज है वो और मजबूत हुआ है, बार्गेनिंग पावर हमारी बढ़ गई है, क्योंकि अब ये डेटा हम इसी पीटर नवैरो को बोलेंगे। क्या कहा था? 2 महीने 3 महीने देख लो क्या डेटा है, नए मार्केट्स हमारे लिए ओपन है, अब सोचो तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि तुम्हारा कॉम्पिटिटर भारत एंटर कर रहा है। जी हाँ, हुआ यूं है दोस्तों, यूएस के लिए जो समय है वो तेजी से कहीं ना कहीं आप देखें तो आगे भाग रहा है, जिसमें उसको भारत एंटर करना पड़ेगा। हुआ क्या है दोस्तों, यूएस यदि ऐसा ही हार्ड लाइन अप्रोच फॉलो करता रहा, जिसे मैक्सिमलिस्ट अप्रोच कहते हैं, जिसमें भारत से बड़े बड़े कंसेशंस लेगा, ये भी खोल दो, डेयरी खोल दो, एग्रीकल्चर खोल दो, जीएमओ आने दो, ये सारी चीजें करेगा और भारत को इन रिटर्न कुछ नहीं देगा, तो हम ट्रेड डील आगे नहीं बढ़ाएंगे। हम कोई, जैसा मैंने बताया, जापान या वियतनाम नहीं है। तो यहां पे दोस्तों अब हम उनको कहेंगे देखिए, एक तो ट्रेड डील फेयर होना पड़ेगा, दूसरा आपके पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि यूरोप के साथ ट्रेड डील बस अब कुछ 1 महीने दूर है। इंडिया यूएफटीए 26 जनवरी के आसपास साइन करने वाले, इसका पुष्टिकरण कुछ होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों इसके साथ क्या हो जाएगा, ईयू के कंपनीज को इंडिया का मार्केट मिलेगा, जैसे कार्स हो गए, मशीनरी हो गए, मेडिसिन हो गए, वाइन हो गए, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हो गए, इन सब में अगर आप देखें तो यूएस की तुलना में लोअर टैरिफ मिलेगा, तो ऑब्वियसली इंडिया के मार्केट के साथ वो जल्दी इंटरलिंक हो जाएंगे एक बार। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें अगर इंडिया के मार्केट में आप आ गए, कंज्यूमर चॉइस वो बन गया, तो इजीली रिप्लेसमेंट नहीं होगा अमेरिका बाद में, अगर बाद में एंटर भी करता है तो ये हमारे लिए लेवरेज है। ये हम बोलेंगे कि देख लो, अगर जल्दी डील करोगे तो तुम्हारा भला है, बाद में कुछ नहीं हो पाएगा, बाद में हमें मत बोलना। दूसरा क्या है दोस्तों, ये जो ईयू इंडिया ट्रेड डील का पैक्ट हो रहा है, ये रूल्स बेस्ड डेमोक्रेटिक ऑल्टरनेटिव है, जो बाकी दुनिया के साथ भी इसी प्रकार का एफटीए के लिए एक ब्रॉड ग्रुपिंग के रूप में बदलने वाला है। क्यों? 2 पोल है, एक तरफ है यूएस प्रोटेक्शनिज्म का, दूसरे तरफ जो मॉडल है वो है चाइनीज मर्केंटलिज्म का, जिसमें हम अपना सामान तुम्हारे यहां डंप करते रहेंगे, तुमसे कुछ नहीं लेंगे। तो ये 2 मॉडल में एक डेमोक्रेटिक मॉडल है जो कि ईयू इंडिया लेकर के आ रहे हैं, जो कि दुनिया को भी अपने तरफ खींचेंगे, एक लार्जर ट्रेडिंग ग्रुप के रूप में जो कि तब्दील होगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो हम आने वाले दिनों में ईयू और इंडिया डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स पर भी बहुत जोर शोर से काम कर रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, टेक्नोलॉजी हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इन सब में भी बहुत जोर शोर से काम कर रहे हैं। तो ये केवल एक एफटीए नहीं है, ये इकोनॉमी का अगर आप देखें तो मर्जर जैसा यहां पर देखने मिल रहा है। दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, कोई टेक्नोलॉजी ला रहा है, कोई लो कॉस्ट लेबर ला रहा है, अलग अलग चीजें यहां पे दिख रही हैं, जिसके साथ अगर आप देखें तो इकोनॉमीज इंटरमिक्स हो रही हैं, और उसमें यूएस बस और बस मूक दर्शक बन के बैठा है। तो दोस्तों यहां पे इंडिया के लिए दोनों हाथ में अब लड्डू है। अगर यूएस ये देख के फेयर डील देता है तो ठीक है, दोनों देशों का भला है, आपका भी भला है, हमारा भी भला है। नहीं देता है तो ईयू को बड़ा एडवांटेज मिलेगा, यूएस मार्केट खोएगा, हमारे लिए ईयू का मार्केट खुल जाएगा, यूएस जितना ही वो भी मार्केट है, वहां पे हम ईयू को बदले में इंडिया का मार्केट देंगे, जो कि वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है। इंडिया में निवेश भी वो करेगा, अनलाइक यूएसए जो कि प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच रखता है, आज भी अमेजन से लेके माइक्रोसॉफ्ट को कह रहा है क्यों भारत में डेटा सेंटर बनाते हो, इस प्रकार से न जा रहे हैं, वहां से कुछ भी नहीं आने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी विन विन सिचुएशन है, यूएस के लिए भी वार्निंग है, उसको भी कहीं ना कहीं ये चीज दिख रही है कि उसके पास भी अब जो समय है बहुत लिमिटेड बचा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी आपके लिए यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन दोस्तों अनअकैडमी बर्थडे बैश है, जिसमें अब तक के लोएस्ट प्राइस आपको देखने मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑफर्स एक साथ लग रहे हैं। पहला, डबल वैलिडिटी, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे 6 महीने का मिलेगा। दूसरा 50% डिस्काउंट,
जो कीमत होती 40,000 वो घट के हो गई 19,999। इसके सिवा सीएससी एश्योर अगर आप 2 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो केवल 26,999 में मिलेगा, तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन मिलता है यदि आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन जो प्रूव करते हैं कि हाँ, आपने अपने ओर से बेस्ट दिया है, आपने मेहनत की है। तो दोस्तों ये सारा ऑफर 17 दिसंबर को खत्म हो जाएगा, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं। पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाइए, जाके जुड़ जाइए।